से बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफ़ी ठेस पहुंची है। इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर संसद में पिछले 2 दिनों से संग्राम मचा है। कांग्रेस और सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर बवाल काट रखा है। तो आखिरकार अब मायावती को भी ख्याल आ ही गया कि चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। देर से ही सही, मायावती ने माना तो कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, बाबा साहब की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अमित शाह के इस बयान से बाबा साहब के अनुयायी गुस्से में हैं। हालांकि मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते साधते अपना तीर कांग्रेस की तरफ भी मोड़ दिया। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। मायावती के बयान का आधा से भी कम हिस्सा शाह के लिए था, लेकिन आधे से ज्यादा हिस्से में वो कांग्रेस को कोसती नजर आई। कांशीराम के संघर्षों की कहानी सुनाते सुनाते मायावती अपने संघर्षों की दास्तां बताना भी नहीं भूली, ये बताते हुए कि बीएसपी का गठन क्यों और कब हुआ था। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके वे उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि मायावती अमित शाह के बयान का विरोध जताने आई थी या बीएसपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का इतिहास बताने आई थी या फिर बीएसपी के गठन की संघर्षों भरी दास्तां सुनाने आई थी। सियासी जानकारों का मानना है कि मायावती के साथ मुश्किल इन दिनों यही है, बीजेपी को घेरते घेरते कांग्रेस पर आ जाती हैं और कांग्रेस को निशाना बनाते बनाते तीर बीजेपी की तरफ भी घुमा देती हैं। बात कहीं से निकलकर कहीं पहुंच जाती है, नतीजा सबके सामने है। अकेले चंद्रशेखर सांसद पहुंच गए, लेकिन मायावती की पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।